कि आज उनके 300 वर्ष पूर्णता के पावन अवसर पर श्रद्धा अर्पित करते हुए हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि हम उनको याद करें, उनकी शैली को याद करें, उनके व्यक्तित्व को याद करें, वो कितनी कर्तव्य परायण थी इस चीज को याद करें और उनका जीवन शौर्य, साधना, समर्पण, संयम, सादगी का एक अपना उदाहरण है। इस चीज का हम लोग विशेष उनकी शासन कला, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक आस्था, सनातन के प्रति सोच ने निश्चित तौर पर एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जो हम सब के लिए प्रेरणा है। वो सामान्य व्यक्तित्व की महिला नहीं है, उनके अंदर एक अद्वितीय व्यक्तित्व था जिन्होंने अपने शासन काल में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को उनकी न्यायप्रियता, प्रशासनिक क्षमता, धार्मिक सहिष्णुता के लिए एक आदर्श शासक माना गया। सबको मालूम है 31 मई को उनका 1725 ईस्वी में अहमदनगर के एक ग्राम में, टोली ग्राम में उनका जन्म हुआ। उनकी माता श्रीमती सजीदा, पिता मार्गो जी सिंधे थे। अहिल्याबाई ने ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले एक सामान्य परिवार की बालिका से एक असाधारण शासक तक की यात्रा पूर्ण। उनके विवाह के बारे में हम सबको जानकारी है कि महाराव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर से उनका विवाह हुआ। पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने शासन संभाला और उस क्षेत्र को समृद्धि और सुरक्षा प्रदान। राजा के रूप में, रानी के रूप में उन्हें जाना जाता और ईमानदार कितनी, न्याय कितनी, इसका एक ही उदाहरण इतिहास में मिलता है कि उनके पुत्र जा रहे थे रथ पे और उनके द्वारा एक गाय के बछड़े की मृत्यु हो गई। और जब ये समाचार अहिल्याबाई होलकर को मिला तो अपना पुत्र होते हुए भी महारानी ने अपने पुत्र को मौत की सजा सुनाई। राजदरबार ने कहा, साहब क्या कर रही है आपका इकलौता पुत्र है, अरे बछड़ी को मरा है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने उस गाय को देखा, वो मौके पे बछड़ा मरा हुआ